इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वक्त का सबसे ट्रेंडिंग और सरदर्द वाला क्वेश्चन कि म्यूल अकाउंट है क्या। देखो, जो लोग आजकल शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए म्यूल अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है, म्यूल अकाउंट है क्या, इनसे कैसे बच सकते हैं, और अगर आप फंस चुके हैं तो उसका लीन कैसे रिमूव कराएंगे, उसको रीएक्टिवेट कैसे कराएंगे, उसको अनफ्रीज कैसे कराएंगे, उसका होल्ड कैसे हटाएंगे। इन सबको जानने से सबसे ज्यादा पहले जरूरत है कि आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में म्यूल अकाउंट है क्या। कहीं आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट है और आप दूसरी तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत टाइम टेकन होगा और उसमें चांसेस भी कम होंगे। बेसिकली अगर शॉर्ट तरीके से हम समझे तो म्यूल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कोई भी साइबर फ्रॉड या स्कैमर क्या करते हैं, उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक का पैसा व्हाइट कैसे कर सकते हैं उसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आई एम श्योर जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा उसमें जो कोशिश की जाएगी ना बताने की, इन्हीं वाले अकाउंट में से आपके अकाउंट्स में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए होंगे जिसके बेस पे आपके अकाउंट में लीन, फ्रीज या होल्ड लगा हुआ है। म्यूल अकाउंट में जो लोग गेम खेलते हैं, अगर गेम आपने खेला था या खेलते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर आपके अकाउंट में हर बार गेम जीतने के बाद पैसा आ रहा है वो अलग अलग अकाउंट से, जैसे कि ABCD, यहां पर ABCD उन बंदों के नाम है जिनसे अकाउंट से पैसा आ रहा है। इस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ABCD नाम दिया है। यानी कि अब अगर आपका अकाउंट गेम खेलने की वजह से फ्रीज, होल्ड या लीन लगा हुआ है या पूरा डेबिट फ्रीज है, तो सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है कि कहीं आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें ये सब चीजें तो नहीं हो रही कि जब भी आपने जीत के पैसा लिया है वो अलग अलग अकाउंट से आया है, और जब आपने अपनी तरफ से पे किया था, जब आप खेलने के लिए कुछ उसमें अमाउंट पे कर रहे थे, वो आपको हमेशा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 का मतलब ये है कि जब आप पे कर रहे थे तब आप किसी अलग अलग अकाउंट में अपना पैसा पे कर रहे थे, लेकिन जब आप जीत के पैसा ला रहे थे तो जब फिर वो किसी अलग अलग अकाउंट से आ रहा है। इसका सिंपल फंडा ये है कि आपका जो अकाउंट है जिसमें पैसा आ रहा है उसको म्यूल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब वो आपसे पैसा यहां से ले रहे हैं डिपॉजिट के तौर पर गेम खिलाने के लिए, वो हमेशा अलग अलग बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप एक जेन्युइन पर्सन हो। आपका जो बैंक अकाउंट है ये, यहां से आपको जेन्युइन पैसा आ रहा है तो वो अपने अच्छे अच्छे अकाउंटों में पैसा ले रहे हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पेमेंट दे रहे हैं, ये स्कैम क्या हुआ पैसा है, ठीक है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम से हो सकता है, किसी का अकाउंट हैक करके हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट करके लिया हुआ पैसा हो सकता है, जो फ्रॉड के नाम का पैसा हो सकता है, USDT का हो सकता है, P2P का हो सकता है, यानी कि इन शॉर्ट ये ऑनलाइन स्कैम का पैसा है। किसी भी तरीके से उन्होंने स्कैम किया किसी पर्सन के साथ, अब उस पैसे को वो एकदम से अपने अकाउंट में तो लेंगे नहीं, वो ब्लैक से व्हाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपके खातों को म्यूल बना रहे हैं, ठीक है, म्यूल अकाउंट बना रहे हैं। वो अकाउंट जिनमें फ्रॉड का पैसा ट्रैवल करता है, इन शॉर्ट म्यूल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप झट से समझ जाओ आपके अकाउंट को लीन, होल्ड, फ्रीज जो किया गया है वो गेम खेलने की वजह से नहीं किया गया। वो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो ये देखते हैं कि मनी कहां पर ट्रैवल कर रहा है। सपोज करो ये स्कैम वाला अकाउंट है जिसने उसको ऑनलाइन फ्रॉड किया था, ऐसे स्कैम अकाउंट ये A1 में गया, यानी कि इसके बाद A1 में गया जिसे लेयर 1 बोलते हैं। सिमिलरली B1, C1 यानी कि लेयर 2, लेयर 3, तो ये जो मनी ट्रैवल कर रही है तो स्कैम की। अब आप अलग अलग अकाउंट से ले रहे हैं, इससे ये नहीं प्रूव होता कि आप गेम खेल के पैसा ले रहे हैं। पहली चीज एग्जाम्पल से समझो, अगर आप किसी जेन्युइन या किसी ऐसी साइट पर गेम खेलते थे जिसमें जीतते थे, जैसे कि ड्रीम्स 11 एक प्लेटफॉर्म्स था या माई सर्कल था, तब अगर आप कोई अमाउंट जीतते हैं तो आपको पेमेंट ड्रीम्स 11 या माई सर्कल के अकाउंट से आएगी, ना कि इन अलग अलग अकाउंट से आएगी। ये सिंपली उस ब्लैक के पैसे को आपको देकर लालच में आपको खिलाने के नाम पे आपका पैसा व्हाइट अकाउंटों में लेने के लिए ब्लैक से व्हाइट करने का स्कीम है, जो म्यूल अकाउंट्स आपके बनते हैं।
ये अगर समझ में आता है, आप भी इसमें फंसे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दूंगा। अगर आपके साथ गेम से रिलेटेड अगर अकाउंट ऐसा हुआ है और ये सिचुएशन है, तब आप कैसे अपने अकाउंट को लीन को हटा सकते हैं, रिमूव जो है कर सकते हैं, अनफ्रीज उसका डीफ्रीज करा सकते हैं, है ना। लेकिन एक और मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर आपका गेम वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक, गेम वाली नहीं है, और भी हो सकते थे गेम वाले, मगर शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, आपका अकाउंट हो सकता है ये हो, लेकिन सिचुएशन क्या है, आप यूएसडीटी सेल करते हैं, P2P करते हैं, बाइनेंस करते हैं, या कोई और भी क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। सीसी मतलब क्रिप्टो करेंसी। कहानी सेम है। अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म से हमने किया वहां पर, अगर अब आपको सिमिलरली वही चीजें यहाँ देखनी है कि जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तब कौन से अकाउंट है, जब आप रिसीव कर रहे हैं तब कौन से अकाउंट है। सेम कंडीशन, अगर आपका डिपॉजिट करते वक्त अलग अलग अकाउंट है और रिसीव करते हुए अलग अलग अकाउंट है, तो कंडीशन सेम है। लेकिन इस चीज में यूएसडीटी के उसमें एक चीज और देखी जाती है, वो क्या करते हैं, वहां पर गेम की तरह नहीं करते, उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने के लिए एक स्मार्ट मूव यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा उनको पता है कोई भी बंदा अगर क्रिप्टो करेंसी ले रहा है तो वो अच्छा हाई रिटर्न की कोशिश करेगा कि मुझे अच्छा रिटर्न आए। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि दिखाई दे। उसको अच्छी हाई रिटर्न की हमेशा जरूरत के लिए वो करता है, और उस हाई रिटर्न के लिए वो लोग क्या चालाकी दिखाते हैं, वो क्या करेंगे, मान लो आपका यूएसडीटी है या कोई भी क्रिप्टो है, ठीक है, उसको उसका एक मान लो 80 रुपीज अभी नॉर्मल प्राइस है, इसको आपको हमेशा 90 to 95 पर देंगे। ज्यादा देंगे तो भी आप लोग सख्त दोगे, लेकिन 90 to 95 में दोगे तो उसको लगेगा इस बार पर्सन को पर्टिकुलर क्या अच्छा अमाउंट मिल रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूं। तो वो अगर आप सेल करने के लिए रेडी होते हैं, आपसे यूएसडीटी आप उन्होंने लिया, और ये वाला जो यूएसडीटी लिया, यहां पर आपको जो अमाउंट दिया ये स्कैम का पैसा दिया, और ये स्कैम के पैसे को मान लो आपने 5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे सेल किया यूएसडीटी, इस 5 लाख के यूएसडीटी को स्कैम के पैसे से उन्होंने उस पैसे को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ ध्यान देना, ये स्कैम का पैसा था, यूएसडीटी में हमने इसे कन्वर्ट किया, और अब जो आपका उस जो 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए था, अब ये 5 लाख रुपए के रिवर्स में उसने यूएसडीटी ले लिया, ठीक है, यानी कि जो 5 लाख रुपए स्कैम का था उसके पास, उसको कन्वर्ट करके इसने यूएसडीटी ले लिया। अब इसका यहाँ पे काम तो हुआ नहीं, क्योंकि इसने तो अभी क्या करा, उस 5 लाख को जो स्कैम करके लिया था किसी भी नाम पर, अगेन गेम हो, क्रिप्टो हो, फ्रॉड हो, हैक क्या हो, डिजिटल अरेस्ट क्या हो, XYZ, अब उसके पास यूएसडीटी है 5 लाख के उस पैसे के बदले जो उसने स्कैम किया था। इस यूएसडीटी को अब वो एक जनरल बंदे को सेल कर देगा, लेकिन यहां पर सेल करने के लिए उसको फिर इस वाले ट्रिक से गुजरना पड़ेगा, जहां 80 रुपीज का था 1995 में लिया था। अब ये यहाँ पर जो सेल करेगा ये दिखाएगा कि नीड है, बेच रहा है, इस 80 की जगह 70 या 75 ले लेगा, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर 90 और 70 के बीच में अगर 20 रुपए का डिस्टेंस भी है तो इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको तो इसका थोड़ी पैसा है, ये तो चवन्नी के रेट भी बेचने के लिए तैयार होगा। अब इसने इस यूएसडीटी को 70 के रेट पे किसी और बंदे को दे दिया, मान के चलो इसका जो अमाउंट हुआ 4.5 में इसने सेल कर दिया 5 का, तो 50,000 लगाकर इसने इस वाले ब्लैक के 50,000 को 5 लाख को 4.5 में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि ये वाला यूएसडीटी सेल करके जो पैसा लिया वो कोशिश करता है अगर आसपास का तो कैश की, नहीं तो उन अकाउंट में लेता है जो एक्चुअली जेन्युइन हो, क्योंकि ये वाला जो बायर होगा ये तो जेन्युइन है, ये वाला यूएसडीटी वाला। तो यूएसडीटी वाले केस में हमेशा वो इस वाले ट्रैक को यूज करता है, रादर देन जो गेम वाला वो थोड़ा सा ओटीकी होता है। सिमिलरली इसके अलावा एक ही नहीं बहुत सारे अकाउंट है। आप ये समझिए कि अगर आपका आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया, आपका अकाउंट लिंक फ्रीज हो रहा है, तो मे बी 80 to 90% पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ यही हुआ कि ट्रांजैक्शन गई हो। क्योंकि देखो अब ये जो 5 लाख रुपए इस यूएसडीटी वाले को दिए थे, इसका तो इंटेंट है, इसको गुड फेथ में इसलिए लिए थे क्योंकि इसने तो यूएसडीटी सेल करके 5 लाख लिए। अब कल को जो स्कैम का पैसा था जिसके साथ ये स्कैम हुआ था वो बंदा छोड़ेगा थोड़ी, उसको जब पता चलेगा, उसने साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन की, पुलिस में कंप्लेन की। अब पुलिस ने ट्रैक किया कि ये जो पैसा 5 लाख रुपए था, मान लो 10 लाख का था, 5 लाख रुपए इस यूएसडीटी वाले के अकाउंट में आया।
अब इस यूएसडीटी वाले के अकाउंट में आया तो उनकी चेन दिखती है, अकाउंट म्यूल हुआ, तो वो इसको लीन, फोल्ड या फ्री केस के हिसाब से इसको कर सकते हैं। गलती नहीं है, फिर भी अकाउंट होल्ड हुआ क्योंकि पैसा स्कैम का आया, आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते कि जो पैसा आ रहा है वो स्कैम का है नहीं। तो इन केसेस से बचने के लिए ये क्वेश्चन क्या करना चाहिए, कैसे आप यूएसडीटी को करे ना करे क्या, वो मैं डिस्क्रिप्शन वाले पे जाना, क्योंकि छोटी वीडियो को इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना था कि किस तरह से जो स्कैमर है आपको आपके अकाउंट को खासकर यूज करते हैं म्यूल अकाउंट के लिए टारगेट करते हो। तो ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।